हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 105 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 106 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 4 केसेज हैं, एक तरीके से समझ लेना 4 क्वेश्चन हो गए। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। केस 1 देखते हैं। लिखा है नेट क्रेडिट सेल दे रखी है आपको 4 लाख रुपए और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख रुपए। तो इसमें फाइंड आउट आपको करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ऐसी केस 2 दे रखा है, वो अगला क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। केस 1 को करते हैं, फिर केस 2 को रीड करेंगे। देखो केस 1 तो इजी हो गया। पहले तो फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आसान है, क्रेडिट सेल्स। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और डिवाइड कर दो उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। क्या क्या चीज दे रखी है? देखो 4 लाख तो क्रेडिट सेल दे रखी है, 1 लाख आपको ये कैलकुलेट है तो कैलकुलेट भी नहीं करना, फार्मूले में पुट कर दो। ये रहा, ये कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए। लिख दो 4 लाख। ये क्या दे रखा है? क्रेडिट सेल। डिवाइड कर दो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितने दे रखे हैं? वो भी 1 लाख रुपए दे रखे हैं। आंसर कितना आ गया? 4 टाइम्स। ये लो, ये था ये क्वेश्चन। क्लियर है? ये तो बहुत इजी था, ध्यान रख लो। दोनों फिगर आपको गिवन थी। ये क्या आ गया आपका? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं। भाई क्रेडिट सेल 4 लाख दे रखी है, लिख दो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखे हैं, कैलकुलेट भी नहीं करने। आ गया आंसर हमारा 4 टाइम्स। क्लियर है? अब करते हैं केस 2। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन हो गया है, समझ लो। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको नेट सेल दे रखी है 30 लाख रुपए। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है कैश सेल 6 लाख रुपए। तो क्रेडिट सेल फाइंड आउट हो जाएगी। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 6 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाएगा। तो पहले तो फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पहले तो फार्मूला लिख दो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। फार्मूला क्या था? याद करो, वही नेट क्रेडिट सेल्स। लिख दो, लिख लो या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले फार्मूला लिख दिया हमने। अब आपको टोटल यहाँ क्रेडिट सेल निकालनी है और एवरेज दोनों दे रखी है। क्रेडिट सेल दे नहीं रखी, कैश सेल दे रखी है और आपको टोटल सेल दे रखी है। माइनस करें तो क्रेडिट सेल आ गई। लिखो क्रेडिट सेल किसके इक्वल है? सेल माइनस कैश सेल दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से देख लो। कितनी दे रखी है नोट करो। ये तो दे रखी है 30 लाख रुपए, लिख दो 30 लाख। और ये दे रखी है 6 लाख रुपए। क्रेडिट सेल तो आपकी आ गई 24 लाख, नोट करो, जिसकी जरूरत थी हमें। क्या आ गया? ये क्रेडिट सेल। लिख दो यहाँ पर क्रेडिट सेल। बहुत आसान है भाई। टोटल दे रखी है, 2 ही तरीके की सेल है बिजनेस में, याद रख लो, एक सेल और एक क्रेडिट सेल। कैश दे रखी थी, कैश को माइनस करे तो बची हुई क्या आ गई? क्रेडिट सेल आ गई। सेल आ गई, जिसकी जरूरत थी ये फार्मूले में यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो। वो कैसे बनते हैं? लिख लो। इक्वल टू करो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल करो प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब ये पुट कर दो। आपको ओपनिंग क्वेश्चन में दे रखे हैं, ओपनिंग दे रखे हैं, चेक करो अच्छी तरह से, 2 लाख। क्लोजिंग दे रखा है 6 लाख। लिख दो, ये तो 2 लाख रुपए दे रखा है, लिखो 2 लाख। और प्लस करो 6 लाख रुपए दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2 करो। टोटल कितना बन गया? नोट करो 8 लाख रुपए। और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो कितना बन गया? 4 लाख रुपए। 2 चीज़ों की जरूरत थी आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। ये क्या था? ये तो क्रेडिट सेल निकली थी। और ये क्या आ गए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये पुट कर दो फार्मूले में। ये रहा, कितना निकला है? ये तो 24 लाख निकला है, लिख दो 24 लाख। और डिवाइड करो इसको 4 लाख से। करते हो तो कितना आ गया? टाइम्स। यही तो आंसर था हमारा। क्लियर है? ये क्या करना था? क्रेडिट सेल निकालनी थी क्वेश्चन में। क्लियर है? दे नहीं रखी थी, ये दोनों सेल दे रखी थी, टोटल दे रखी थी और कैश दे रखी थी। माइनस कर दो तो क्रेडिट आ गई। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने थे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन थे। दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ गई। फिर फार्मूले में पुट कर दो। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं केस 3। लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉग्स दे रखा है 3 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% बता रखा है। कैश सेल्स दे रखा है 20% ऑफ टोटल सेल। तो क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर लाएंगे, लेकिन पहले हमें सेल्स पता होनी चाहिए। तो सेल्स का फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन और क्लोजिंग, इनसे तो एवरेज बन जाएगी। पहले तो देखो सेल्स कैसे निकलती है वो लिखो। यहाँ पर आप कॉग्स का फार्मूला अप्लाई करो। कॉग्स किसके इक्वल था? याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपने अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी करा था। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती थी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। गिवन है वो आप यहाँ पर पुट करते जाओ। भाई आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इसी को कॉग्स बोलते हैं, याद रख लो। ये फार्मूला आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी कर रखा है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉग्स, COGS, याद है?
अब यहाँ पर जरा चेक करो, नेट सेल आपको दे नहीं रखी, कॉग्स दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, तो नेट सेल आ जाएगी। लिखो कैसे बन गई। कॉग्स, आपको कॉग्स देखो कितना दे रखा है, दे रखा है आपको 3 लाख रुपये, लिख दो 3 लाख रुपये। और नेट सेल दे नहीं रखी, निकल गई नेट सेल्स तो हमारी। क्लियर है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। और क्या बता रखा है, वो लिखा है 25% ऑफ कॉग्स, यानी कि इसका 25% लिख दो, या आएगा 75,000। कैसे आ गया, ये रहा 3 लाख रुपये और इंटू कर दो 25/100। क्लियर लिखा था, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेल नहीं है, ऑन कॉग्स है, और वो कैलकुलेटेड है, करोगे तो इतना आ जाएगा। आपकी नेट सेल्स आ गई, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लिख दो नेट सेल्स कितनी आ गई आपकी, ये रही, ये आपकी 3 लाख रुपये और प्लस कर दो 75,000, तो आपके पास नेट सेल्स आ गई 3,75,000। नोट कर लो, ये तो नेट सेल्स आई है। अब यहाँ से आप क्रेडिट सेल निकाल लाएंगे। क्रेडिट सेल के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, देखो थर्ड के अंदर सेकंड लाइन में पढ़ो, कैश सेल बता रखा है 20% ऑफ टोटल सेल। तो हमारी दो तरीके की सेल है, फार्मूला लिख लो पहले यहाँ। टोटल सेल्स इक्वल टू, किसके इक्वल है टोटल सेल, अच्छी तरह से नोट कर लो, कैश सेल्स, और प्लस कर दो क्रेडिट सेल। हमारी टोटल सेल इसी के तो इक्वल बनती है। दो ही तरीके से तो सेल करता है बिजनेसमैन, या तो कैश में करता है क्रेडिट में, दोनों को ऐड कर दे तो टोटल बन गई। टोटल हमारे पास है, और कैश सेल बता रखी है 20% ऑफ टोटल सेल है, तो क्रेडिट सेल आ गई। लिख लो यहाँ पर, ये तो 3,75,000 दे रखा है, कैश सेल दे रखा है 20% ऑफ दिस, करोगे तो 75,000 आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, 3,75,000 इंटू 20/100 कर दो, तो ये क्रेडिट सेल आ गई आपकी। क्रेडिट सेल आ गई क्योंकि ये चीज़ तो मिल गई हमें, कैश सेल 75,000, इसको इधर ले आओ तो क्रेडिट सेल निकल गई आपकी। लिख लो कितनी आ जाएगी, 3,75,000 माइनस करो 75,000, कितनी आ गई 3 लाख रुपये। जिस चीज़ की हमें जरूरत थी नोट कर लो, यही तो जरूरत है फार्मूले में 3 लाख की। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लो, वो तो आसान है क्योंकि दोनों गिवन है। देखो एक तो 50,000 है और एक 1 लाख है, तो निकल गया वो। तो लगा दो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का, लिखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू करो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग तो आपको दे रखा है 50,000, लिख दो 50, और प्लस करो क्लोजिंग 1 लाख रुपये दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ये रहा, करते हो तो ये 1,50,000 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो 75,000 आ गया। इसकी जरूरत थी हमें एवरेज की, क्यों, क्रेडिट सेल भी पता चल गई और एवरेज भी पता चल गया, दोनों पुट कर दो अब यहाँ। ये देखो ये रहा, ये तो कितना निकल गया आपका 3 लाख रुपये, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड करो 75,000, करते हो तो 4 टाइम्स आ गया। ये आंसर है हमारा, ये रहा। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ लिख भी लो, मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लेना। वैसे ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया, तो क्लियर हो गया। ये था ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, केस 4 पार्ट है ये। इसका लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि कॉग्स आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है 20%, तो यहाँ से हम सेल्स निकाल लाएंगे। लिखा है कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का 25% कैश सेल है, वहां से आप क्रेडिट सेल निकाल लोगे। उसके बाद है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग, वो दोनों दे रखे हैं, एवरेज तो आराम से बन जाएगी। पहले तो हमें सेल्स चाहिए। देखो क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, तो सेल्स को एक्स एज्यूम कर लो। यहाँ लिखो लेट टोटल सेल्स भी एक्स, लेट टोटल सेल्स भी एक्स मान लिया। अब फार्मूला अप्लाई कर दो, किसके बराबर थी टोटल सेल्स, लिख दो इक्वल टू कॉग्स और प्लस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट। याद करो ये आपने कर रखा है क्वेश्चन में, क्लियर है भाई, ये आपने उसमें भी कर रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। कॉग्स प्लस जीपी ऐड करते हैं तो क्या बनती है, टोटल सेल्स बनती है। सेल्स आपको गिवन नहीं है, एक्स मान लिया हमने। कॉग्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से नोट कर लो 4,50,000 लिख दो। ये बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, ऑन सेल है 20%, तो 20% एक्स कर दें इंटू 20/100। क्लियर हो गया ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये एक्स है एज इट इज रहने दो, माइनस करो ये 20x/100 हो गया, लिख दो इक्वल टू 4,50,000। भाई ये काटते हो तो ये तो 1/5 चला गया, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम ले लो तो 5 हो गया, और ये 5x माइनस करो x इक्वल टू 4,50,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
ये तो 4x हो गया। करते हो तो ये देखो 4x इक्वल टू 4,50,000 और इंटू करो 5, x की वैल्यू निकाल लो। 4,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, करोगे तो 5,62,500 आ गया। ये क्या चीज़ आ गई, नोट करो, सेल्स ही तो आ गई। क्या चीज़ आ गई आपके पास, सेल्स ही तो आ गई आपके पास, ये रही टोटल। अब हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल फार्मूले के हिसाब से। ये तो टोटल सेल चाहिए क्योंकि एक्स क्या माना था आपने, टोटल सेल। अब क्रेडिट सेल निकाल लो। सेल बता रखी है कि वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, तो अब क्रेडिट सेल फाइंड आउट करते हैं, वो इधर करते हैं। यहाँ लिख लो आप, लेट करो क्रेडिट सेल इक्वल टू वाई। क्रेडिट सेल को वाई मान लो, दे नहीं रखी क्वेश्चन में, फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या बनता था, ये रहा, टोटल सेल्स इक्वल टू करो कैश सेल्स प्लस करो क्रेडिट सेल्स। भाई दो को मिलाकर ही तो आपकी क्या बनती है, टोटल सेल बनती है। टोटल सेल ये आ गई आपके पास, लिख दो यहाँ पर कितनी आई है, 5,62,500। ये तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, क्लियर है। अच्छा, कैश सेल कितनी बता रखी है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो इसका मतलब जितनी मेरी क्रेडिट सेल है उसका 25% है ये आ गया, ये मेरी कैश सेल है। अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। करते हो तो ये देखो, ये तो यहीं ब्रेक कर दो आप, ये तो 562,500 हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये कितनी बन गई, 25/100 और प्लस कर दो y, क्लियर है। एलसीएम ले लो यहाँ, वैसे तो इसको छोटा कर लो, 1/4 हो गया यहीं, तो एलसीएम आसान हो जाएगा, काटने इसको यहीं, ये लो, ये 1/4 हो गया। एलसीएम ले लो, 562,500 एलसीएम लिया 4, तो ये तो बन गया खाली y और प्लस करो यहाँ पर, ये बन गया 4y। अब आगे इक्वेशन करो, 562,500 और इंटू करो 4 इक्वल टू करो 5y, y की वैल्यू निकाल लो। करते हो तो 562,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई करो 5, करते हो तो आपकी 4,50,000 आ जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, यही तो हमें जरूरत थी भाई। हमें क्या चीज़ चाहिए थी, वाई क्या माना आपने, लिख लो इसके आगे, क्रेडिट सेल ही तो निकली है ये आपकी, जिसकी नीड थी क्वेश्चन में। भाई वाई तो हमने किसको माना था, क्रेडिट सेल को। तो एक चीज़ तो ये आ गई। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो आसान है, वो 90,000 ओपनिंग दे रखे हैं और 60,000 क्लोजिंग दे रखे हैं, तो वो लिख दो यहाँ पर, फार्मूला लिख दो यहाँ, थे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। अब ये फार्मूले में अप्लाई कर दो, फार्मूले में अप्लाई कर दो। ये तो आपको दे रखे हैं 90,000, लिख दो 90 और प्लस करो वो दे रखे हैं 60,000 डिवाइडेड बाई कर दो 2, कितना बन गया 1,50,000 और डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो 75,000 आ गया। ये क्या चीज़ आ गई, ट्रेड रिसीवेबल तो आ गई, एवरेज, क्लियर है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये एब्रीवेशन। अब ये फार्मूले में अप्लाई कर दो, ये रहा भाई, दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। ये रही, ये तो 450 आ गई क्रेडिट सेल, लिख दो 4,50,000 डिवाइड कर दो एवरेज से 75, कितना आ गया 6 टाइम्स आ गया। यही तो आंसर था इसका, ये लो, क्लियर है। ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। और इसके आगे लिख दो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मैंने एब्रीवेशन लिख दी, आप पूरा लिख देना। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या था, टोटल सेल गिवन नहीं थी, एक्स मान लिया, कॉग्स दे रखा था और ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा था, तो पहले तो टोटल सेल निकाल लो। ये तो टोटल आ गई। फिर आपको कैश सेल बता रखी थी कि वो क्रेडिट सेल का 25% है, तो ये फिर फार्मूला लगा दो, क्रेडिट सेल को वाई मान लो, तो ये निकल गई क्रेडिट सेल जिसकी रिक्वायरमेंट थी। ओपनिंग रिसीवेबल भी था, क्लोजिंग भी था, डिवाइडेड बाई 2 करो तो वो तो एवरेज बन गई, वो तो इजी था। फिर ये पुट कर दो, क्लियर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, अपने आप में इसमें 4 क्वेश्चन थे देखा जाए तो। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।